आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, इन दोनों के बीच में अंतर जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं, है ना, एकल मातृ कोशिका भाग लेती है। और इसमें अगर सिंगल पेरेंट सेल्स भाग ले रहे हैं तो इसमें क्या होता है, नो गैमेट फॉर्मेशंस, ना ही फ्यूजन होगा, ना ही निषेचन होगा, है ना, और ना ही क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशंस होगा, और ना ही इवोल्यूशंस होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि, और हम लोग परिभाषा भी जानते हैं कि क्या क्या कि अलैंगिक प्रजनन जो है, प्रजनन का एक ऐसा प्रकार होता है, एक ऐसा टाइप होता है जिसमें नर और मादा युग्मक का जो है मिलान नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी नर मादा इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नो गैमेट फॉर्मेशंस, ना ही फर्टिलाइजेशंस होगा, तो और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो युग्मनज का विकास होगा नहीं ना होगा। अगर नहीं होगा तो मिलान की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, आनुवंशिक मिलान नहीं होगा, यानी जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो म्यूटेशंस होगा नहीं होगा, तो उत्परिवर्तन ही नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा, है ना। तो इस प्रकार के प्रजनन से विकास संभव है नहीं है भाई, क्योंकि अगर नए ऑफस्प्रिंग्स आएंगे तो एग्जैक्ट कॉपी आएंगे ना। अगर एग्जैक्ट आते हैं यानी कि किस किस मामले में भाई, तो संरचनात्मक रूप से और आनुवंशिक रूप से अगर सिमिलर आते हैं अपने पेरेंट से, तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पुंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पुंजक। लेकिन ऑफस्प्रिंग्स तो आने हैं तो इससे विकास भी नहीं होगा, है ना। इस प्रकार में जो है क्या होता है, संतानों उत्पत्ति होती है लेकिन रक्षा क्या होती है, कम होती है। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, यहाँ पर जो है संतानें काफ़ी अधिक मात्रा में होती हैं, लेकिन जो है ये इनमें पेरेंटल केयर यानी मातृ रक्षा होती है वो कम होती है या नहीं के बराबर होती है, ठीक है। और दूसरा जो है हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या है, दो पेरेंट सेल्स भाग लेंगे और वो दोनों क्या होंगे, विपरीत लिंग वाले होंगे ना। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन जो है प्रजनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स और विद द पेरेंट्स अप टू अपोजिट सेक्स, है ना। टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स अगर भाग लेते हैं तो इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ना। तो इसमें देखिए नर भी है, मादा भी है, और ये दोनों क्या होंगे, गैमेट्स बनाएंगे, मिलान भी होगा, जाइगोट भी बनेंगे, और जाइगोट के बाद क्या होगा, म्यूटेशंस जो है वह क्या करता है, इवोल्यूशंस लाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन जो है लैंगिक प्रजनन से जो है किस प्रकार से डिफर करते हैं, यानी कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है। तो सबसे पहला हम लोग अंतर देख लेते हैं कि जो अलैंगिक प्रजनन में हम लोग पहला पॉइंट नोट्स करेंगे कि यह एक क्या होता है, जनिकीय प्रक्रिया होता है, यानी एक पेरेंटल प्रोसेस है। यानी कि इसमें क्या होता है, एकल मातृ कोशिका या एकल जनक कोशिकाएं भाग लेती हैं या शरीर जो भाग लेता है। दूसरा है इसका लैंगिक प्रजनन का पहला है कि इसमें नर और मादा क्या होते हैं, शामिल होते हैं, इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ टू पेरेंट सेल्स ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाय पेरेंटल। यहाँ पर दो जो है जनक क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग जो अलैंगिक प्रजनन का दूसरा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में जो है युग्मक का निर्माण तथा निषेचन उपस्थित होता है, यानी कि इन्वॉल्व्स द गैमेट्स फॉर्मेशंस एंड फ्यूजन और फर्टिलाइजेशंस क्या बनेगा, गोट्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो है अलैंगिक प्रजनन का तीसरा पॉइंट जो है यह सरल तथा तीव्र विधि है, यानी कि यह क्या है, सिंपल और जो है क्या है, फास्ट प्रोसेस है। लेकिन जो है लैंगिक प्रजनन क्या है, जटिल और धीमी प्रक्रिया है, यानी कि यह कॉम्प्लेक्स के साथ साथ स्लो है, ठीक है। उसके बाद जो अलैंगिक में आता है, युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशंस नहीं होते हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, युग्मनज का विकास यानी जाइगोट का निर्माण होता है। बात करें हम लोग अलैंगिक प्रजनन के अगले पॉइंट्स की, तो समसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन जो है इसमें पाया जाता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि संतानें उत्पत्ति जो हो रही है अलैंगिक प्रजनन के दौरान, यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या करेंगे,
इसे हम लोग क्लोन बोलेंगे। और किस किस मामले में ये जो है अपने पेरेंट सेल से जो है समान होगा, तो वो होगा संरचनात्मक दृष्टिकोण से और आनुवंशिकी रूप से, है ना। तो ऐसे उत्पन्न संतान को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन। तो पूछा भी जाता है किस प्रकार के प्रजनन से क्लोन उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर किस प्रकार से भाई, तो यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन से, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, संतति होते हैं वह जनक से क्या होते हैं, असमान होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं होते हैं। लेकिन अगर विकास की बात करी जाए तो अलैंगिक प्रजनन जो है विकास की भूमिका में अपना अहम भूमिका नहीं निभाता है, यानी कि इससे इवोल्यूशंस नहीं हो सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है इवोल्यूशंस हो सकता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यह विकास का एक रास्ता है ना। उसके बाद जो है संतानों की जो संख्या होती है वह अलैंगिक में अधिक होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, संतानों की संख्या क्या होती है, लेस होती हैं, कम होती हैं। अगर हम लोग मातृ रक्षा की बात करें तो यहाँ पर पेरेंटल केयर अनुपस्थित होता है, किसमें भाई, तो अलैंगिक प्रजनन में। लेकिन लैंगिक प्रजनन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटल केयर होता है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर संतानोत्पत्ति जो होती है वह कम होती है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन हो गए, आपके अलैंगिक प्रजनन हो गए, इन दोनों में डिफरेंस। ठीक।